Hi guys, how are you? I hope you all are well. Welcome to our YouTube channel #hits. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिज्यूमे के अंदर इंसर्ट की जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिज्यूमे में इंसर्ट नहीं की जाती हैं, जो हम रिज्यूमे बनाते वक्त गलती करते हैं। ठीक है, चले चलते हैं वीडियो की जानिब। देखें, सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिज्यूमे बना रहा हूँ, मेरा नाम है अली। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले रिज्यूमे बनाते वक्त मुझे ऑब्जेक्टिव लिखना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मुझसे क्या प्रॉफिट होगा, उसको मुझसे क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, हमेशा आप अपनी वर्डिंग्स में लिखिएगा। भले ही आप नेट से थोड़ा बहुत नो हाउ ले लें या थोड़ी बहुत नॉलेज आप कनेक्ट अप कर लें, तो इस तरीके से आप अपना ऑब्जेक्टिव बना लें। ठीक है, सेकेंड चीज़, कांटेक्ट करने के लिए आपको अपना पर्सनल एड्रेस देना पड़ेगा जहां आप रहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको थ्रू टीसीएस या थ्रू कोरियर आपसे कनेक्ट रहती हैं। वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको फ़ोन करती हैं डायरेक्टली या व्हाट्सएप पर मैसेज करती हैं। ईमेल तो बिल्कुल मैंडेटरी है। ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ईमेल्स भी की जाती हैं। ठीक है, अब जो हम लोग मेन गलती करते हैं, हम लोग पर्सनल के अंदर आके हम लोग मेन गलती करते हैं। पर्सनल के अंदर हम क्या चीज़ें मेंशन करते हैं? अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, सीएनआईसी नंबर अपना मेंशन करते हैं, या अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं। ठीक है, या इसके अलावा अगर हम रेफरेंसेस मेंशन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं? वो आपसे तो ये सब चीज़ें मांग ही नहीं रहा। वो तो आपसे ये मांग रहा है कि आप अपनी एजुकेशनल स्किल्स बताएं, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस बताएं। क्या आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आप चल सकते हैं? क्या आपकी स्किल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फेवर कर सकती हैं? फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं? वो तो आपसे आपका सीएनआईसी और पासपोर्ट नंबर मांग ही नहीं रहा, वो तो आपसे आपका। लेकिन हम बेसिक गलती क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि रिज्यूमे के अंदर कभी भी सीएनआईसी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल रेफरेंसेस या पासपोर्ट नंबर कभी भी नहीं लिखे जाते। ठीक है, यहाँ पे आप फादर नेम लिख दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका है एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़। मोस्टली जो फॉरेनर्स हैं या आप फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ को चेकआउट करते हैं कि पढ़ाई से हट के और वर्क एक्सपीरियंस से हट के आपकी क्या एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। क्या आपका नॉलेज किस हिसाब से ज़्यादा है और आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर। अचीवमेंट्स वो आपकी देखते हैं। ये वो अचीवमेंट्स होती हैं जो आपने फॉर एग्जांपल आप टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, या आपने रिसेंटली कोई कोर्स कंप्लीट किया है, या आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर, या आपने एचआर की कुछ मज़ीद चीज़ें ली हैं। एग्जीबिशंस आ जाती हैं आपकी जो आप अटेंड करते हैं, और बुक्स फेयर में आप गए हैं। ये सब चीज़ें आती हैं आपकी अचीवमेंट्स के अंदर, जो सर्टिफिकेशन जिनकी होती है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अचीवमेंट्स के अंदर जो चीज़ आपकी लाए करेगी, जो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अचीवमेंट्स के अंदर आप कोई ऐसी बात नहीं लिख सकते कि जो आपने अटेंड की और उसकी कोई सर्टिफिकेशन ना हो आपके पास। तो डेफिनेटली आप जब कैरिकुलम विटेट देंगे, अगर आपसे नीड होगी तो आपसे सर्टिफिकेशन भी मांगेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट आपका अपना होना चाहिए। क्या आपका पर्सनल स्टेटमेंट है, क्या आपका व्यू है। मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, भले ही आप गलत लिखें, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में इसमें आप अपना लिखें आप, ताकि आपको पता लगे कि आप लिख क्या रहे हैं, आपका लेवल क्या है इस वक्त। एक हम लोग और बहुत बड़ी गलती करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के अंदर। वो हम लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग वर्क एक्सपीरियंस इनिशियली मेंशन करते हैं, हम लोग चलते हैं 1 2 3 4 5। बिल्कुल गलत। आपने बिल्कुल उल्टा चलना है। जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करके छोड़ चुके हैं 2008-2009 में, सबसे एंड में उसको मेंशन कीजिए। फिर उससे ऊपर 2012, फिर उससे ऊपर 2015, फिर उससे ऊपर 2024। जो आप इस वक्त करंट जॉब कर रहे हैं ना, वो सबसे एंड में नहीं आएगा, वो सबसे ऊपर आएगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या है, ABC। डिजिग्नेशन आपकी क्या है, ऑफिसर। ठीक है, आपके वर्क टास्क क्या है, वो आपने यहाँ लिखने हैं। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग में आ गए। अब नेक्स्ट थिंग आपकी क्या है, नेक्स्ट थिंग आपकी एजुकेशनल ईयर है। एजुकेशनल ईयर में हम लोग क्या करते हैं, दोबारा वही गलती करते हैं, 1 2 3 नहीं। जो आपने सबसे रीसेंट एजुकेशन ली हुई है ना, वो PhD है आपकी, MPhil है, या आपका बैचलर्स है या मास्टर्स है, वो सबसे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा इन CV।
ताकि जो पढ़ने वाला हो सबसे ऊपर उसकी निगाह पड़े कि हाँ इस बंदे ने MBA किया है, हाँ इस बंदे ने PhD की है, ठीक है। सबसे लास्ट में आके एक चीज़ आ जाती है स्किल्स एंड इंटरेस्ट। तो स्किल और इंटरेस्ट मैंडेटरी होते हैं लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका नॉलेज बहुत यूज है अबाउट MS एक्सेल, MS वर्ड या पावर पॉइंट के हवाले से, या आप बहुत ही अच्छे और गुड लर्नर हैं, आप बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड है CV बनाने का। इस तरीके से आप एक अच्छा CV बना सकते हैं। CV का मकसद ये होता है कि रिक्रूटर आपकी स्किल्स देखे, आपके नॉलेज देखे और आपसे कांटेक्ट करे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर प्रोवाइड कर दें और आप इसमें अपना जो है वो पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो नीड उनको होती नहीं है ना। अब आप लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और आप उनको अपना पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको तो कोई नीड है ही नहीं ना आप तो कुछ, ठीक है। तो CV को इस तरीके से बनाया जाता है, ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट है CV बनाने का। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड की मैंने एक CV नेट से निकाली, मैं इसे चेकआउट कर लेता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे एक CV है एल आना वॉल्स की। अब इसमें देखें इसने क्या किया हुआ है, अपने मोटिवेशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अपना एड्रेस लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करने के लिए। वर्क हिस्ट्री इसकी 2020 पहले आ रही है, फिर ये देखें 2018 बाद में आ रही है, ठीक है। इसके स्किल्स आ रहे हैं, इसकी एजुकेशन आ रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त CV है, बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक CV है और बिल्कुल सही CV है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि CV हमेशा सिंगल पेज पे होना चाहिए। आपकी CV 4 या 5 या 6 पेजेस पे नहीं होनी चाहिए। 4 या 5 या 6 पेजेस वाली CV को रीड नहीं किया जाता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या HR रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी हर एक स्किल को देखे और आपकी हर एक चीज़ को देखे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी रन आउट हो रही होती है ऑन टाइम के ऊपर। इन अ शॉर्टकट आप सिंगल पेज CV बनाएं, लेकिन अच्छी CV बनाएं। और CV के अंदर एक और चीज़ मैंडेटरी नहीं है जो हम पुट करते हैं, उसे कहते हैं फ़ोटो। बाज़ औक़ात हम लोग CV के अंदर फ़ोटो पुट कर रहे होते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये सब बातें मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। चलें गूगल पे चलते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की CV देख लेते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की CV कैसे होती है, ठीक है। इंटरनेशनल CV फॉर्मेट। अब इंटरनेशनल CV फॉर्मेट के अंदर मैं आता हूँ। इंटरनेशनल CV फॉर्मेट्स आ गई हैं, मैंने एंटर कर दिया इंटरनेशनल CV फॉर्मेट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं आ गया इमेजेस के अंदर। मैं इमेजेस पे चेकआउट कर लेता हूँ कि इंटरनेशनल CV फॉर्मेट्स किस तरह की होती हैं। यहाँ से रैंडमली एक CV उठा लेता हूँ, ठीक है, और इस पर क्लिक आउट कर देता हूँ। अब CV ओपन हो रही है, ठीक है गाइस। ये देखें, ये एक CV मेरे फ्रंट पर है। ये इंटरनेशनल फॉर्मेट के हिसाब से CV है, मैंने गूगल पे आपके सामने सर्च किया है। ये देखें, क्रिस्टोफर की CV है, इसमें इसकी तस्वीर लगी हुई है, समरी है इसकी, स्किल इसके हाईलाइटेड हैं, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, इसकी हॉबीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, लिंक्डइन की ID है, इसका फ़ोन नंबर है। इसने कांटेक्ट आप देखें कितना अच्छा कांटेक्ट को प्रिसाइज वे में इसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर लिंक्डइन पे आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप मुझसे लिंक्डइन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। लैंग्वेजेस और हॉबीज़ हैं। इसके अंदर इसने अपना पासपोर्ट नंबर कहाँ मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ कहाँ मेंशन की हुई है, इसके अंदर इसने अपना CNIC नंबर कहाँ मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर इसने ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई रेफरेंस चाहिए तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस प्लीज़, अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से CV बना रहे हैं और CV को नोट डाउन कर रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को CV के अंदर इंसर्ट मत कीजिए, ठीक है। देखें, इसकी एक तस्वीर लगी हुई है। अब मैं इसकी नेक्स्ट एक CV देख लेता हूँ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की CVs मैंने ओपन की हैं। क्रिस्टोफर की एक और CV बनी हुई है, जबकि इसके अंदर कोई पिक मेंशन नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवाएं और इसके अंदर आप अपलोड करें अपनी CV के अंदर, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप एक सिंपल सी CV बनाएं। आपकी CV 1 पेज की होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर सिर्फ 1 पेज की CV है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6 पेज की CV नहीं है, ठीक है गाइस। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन रीज़न ये है कि आपको बात समझ आनी चाहिए और आप प्रॉपर और अच्छी CV बनाएं और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें और सक्सेसफुल हों, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल #hits। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।